बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन आदमियों का घर अल्लाह पाक जन्नत के दरमियान में बनाएंगे। नंबर एक, वो शख्स जो हक पर होते हुए अल्लाह ताला की रज़ा के लिए झगड़ा छोड़ दे। नंबर दो, वो शख्स जो मजाक में भी झूठ न बोले। नंबर तीन, वो शख्स जिसके अखलाक अच्छे हों। सैयदना अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के अतराफ में एक घर का जामिन हूँ जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे, और उस शख्स के लिए जो मजाक व मजाह में भी झूठ बोलना छोड़ दे। जन्नत के वस्त में एक घर का जामिन हूँ, और उस शख्स के लिए जो आला अखलाक का मालिक हो, आला जन्नत में एक मकान का जामिन हो। हुक्मा कहते हैं, चार चीजें इंसान को परेशान और बीमार करती हैं: ज्यादा बातें करना, ज्यादा सोना, ज्यादा खाना, ज्यादा लोगों से मेल जोल करना। चार चीजों से रिज़्क़ की फरावानी रुक जाती है। नंबर एक, सुबह फजर से तुलुए आफताब तक सोना। नंबर दो, नमाज न पढ़ना या पाबंदी से न पढ़ना। नंबर तीन, सुस्ती करना। नंबर चार, धोखा देना। चार चीजों से रिज़्क़ बढ़ता है: रातों को उठकर इबादत करना, बहुत ज्यादा अपने गुनाहों पर पशेमान होना, मुस्तकिल खैरात करना, जिक्र करना, अल्लाह तबारक व तआला को याद करना। चार चीज़ों से चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है और खुशियाँ चली जाती हैं। नंबर एक, झूठ बोलना। नंबर दो, इज्जत न करना या किसी गलत चीज़ पर भी इसरार करना। नंबर तीन, बग़ैर मालूमात और बग़ैर जानते हुए बहस करना। नंबर चार, किसी गलत चीज़ को बेबाकी से करना। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप जब भी खाना खाओ, भूख रख कर खाना खाओ, ताकि आपकी सेहत बरकरार रहे, आप किसी बीमारी में मुब्तला न हों। ज्यादा खाने से इंसान बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो सकता है। चार चीजें आपको खत्म कर देती हैं: परेशानी, गम, भूख, देर से सोना। चार चीजें इंसान के चेहरे की रौनक बढ़ा देती हैं, चेहरा रोशन और मुनव्वर हो जाता है: परहेजगारी, वफादारी, रहम दिली, दूसरों के बगैर कहे उनकी मदद करना। चार चीजें बदनसीबी की पहचान हैं: पहला, आंखों का खुश्क होना, अल्लाह के खौफ से किसी वक्त भी आपके आंसू न टपके हों। दूसरा, दिल का सख्त हो जाना, आखिरत के लिए या किसी दूसरे के लिए किसी वक्त भी कभी नरम न पड़े, यानी किसी गरीब, यतीम, मिस्कीन को देखकर या किसी भी मामले पर जहां पर रहम दिली का मुजाहरा करना हो, वहां पर आपका दिल नरम नहीं होता, तो ये इस बात की अलामत है आपका दिल सख्त हो चुका है। तीसरा, उम्मीदों का लंबा होना, लंबी लंबी उम्मीदें रखना कि मैं अभी ये करूंगा, 10 साल बाद ये करूंगा, 20 साल बाद ये करूंगा, और पल भर की खबर नहीं कि मौत कब आ जाए। चौथा, दुनिया की लालच। आज के दौर में हम यही तो कर रहे हैं कि दुनिया की भाग दौड़ में लगे हुए हैं, आखिरत को बिल्कुल भूल चुके हैं। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी की जब मौत का वक़्त आया और वो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गया, तो उसने अपने अहलो इयाल को वसीयत की, जब मैं मर जाऊं तो मेरे लिए बहुत सा ईंधन इकट्ठा करके आग जलाना और मुझे जला देना। जब आग मेरे गोश्त को जलाकर हड्डियों तक पहुंच जाए तो मेरे जिस्म को लेकर पीस डालना, और किसी गर्म तरीन दिन में या जिस रोज़ तेज़ हवा चले तो मेरी राख को दरिया में डाल देना। बस अल्लाह ताला ने उसके अज्जा को जमा किया और फरमाया, तूने ऐसा क्यों किया? उसने जवाब दिया, महज तुझसे डरते हुए। बस अल्लाह ताला ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन लोगों की ना नमाज कबूल होती है और ना कोई नेकी ऊपर चढ़ती है। नंबर एक, भागे हुए गुलाम की, जब तक कि अपने मौला के पास न आ जाए और उनके हाथ में अपना हाथ न दे दे। नंबर दो, ऐसी औरत जिससे उसका शौहर नाराज हो। नंबर तीन, और मस्त शराबी की, जब तक शराब का असर ख़त्म न हो जाए। इस हदीस के फ़ायदे में लिखते हैं, मर्द औरत पर निगरान है और औरत उसके माताहत है। खुदा के बाद औरत के लिए शौहर ही है। वालिदैन के हक पर शौहर का हक गालिब हो गया है। अगर मजहब में किसी को सज्दा ताज़ीमी की इजाज़त होती तो औरत को होती कि वो शौहर को सज्दा करे। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है
औरत के लिए उसका शौहर जन्नत या जहन्नम है, क्योंकि उसके हक को अदा करके जन्नत पा सकती है। जिसका इतना बड़ा हक हो, भला उसे नाराज कैसे किया जा सकता है। मेहमान नवाजी पर अल्लाह के इनामात। मेहमान नवाजी अंबिया अलैहिमुस्सलाम का शेवा है। इस्लाम में मेहमान नवाजी को अखलाक हसना में शुमार किया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमान का इकराम करने की खास ताकीद फरमाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाता है उसे मेहमान की तकरीम करनी चाहिए और उसका हक अदा करना चाहिए। पूछा गया, और उसका हक क्या है? फरमाया, 1 दिन और 1 रात और ज़ियाफत 3 दिन के लिए है। इसके बाद सदका व खैरात है। और मुस्लिम की एक रिवायत में है, किसी मुसलमान के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो अपने भाई के पास इतना ज़्यादा ठहरे हत्ता कि उसे गुनाहगार कर दे। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको गुनाहगार कैसे करेगा? आपने फरमाया, उसके पास ठहरा रहे और उसके पास कोई चीज़ न रहे जिसके साथ वो उसकी मेहमान नवाजी कर सके। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने और अपनी ज़िंदगी संवारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।